आपको हमारे न्यू वीडियो पर स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखना। यह महाशिवरात्रि एक पावन रात जब दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थीं, तब उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू होता था। वे कहती, बेटा यह रात बहुत खास होती है, शिव और शक्ति के मिलन की रात, भक्ति और श्रद्धा की रात। तो आओ आज वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ जैसे हमारे बड़ों ने हमें सुनाई थी। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब माता पार्वती ने कठोर तप किया। वे चाहती थीं कि महादेव उनसे विवाह करें, लेकिन शिवजी वे तो ध्यान में मग्न थे, संसार के झंझट से परे। पर पार्वती जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि आखिरकार भोलेनाथ को जागना ही पड़ा। उन्होंने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की और फिर धूमधाम से उनका विवाह हुआ। इस दिन को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है, इसलिए यह पर्व स्त्रियों के लिए विशेष माना जाता है। अविवाहित कन्याएं अच्छे पति की कामना करती हैं और विवाहित स्त्रियां वे अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। अब जरा कल्पना करो, एक समय ऐसा भी आया जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से बहुत सी बहुमूल्य चीजें निकली, अमृत, रत्न, धन, औषधियां। लेकिन अचानक समुद्र से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। यह इतना जहरीला था कि पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा बन गया। सभी देवता भागे भागे शिवजी के पास पहुँचे। हे महादेव रक्षा कीजिए, भोलेनाथ तो दयालु हैं, संकट मोचक हैं। उन्होंने एक पल भी देर न करते हुए सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगला नहीं। बस उसी पल से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उसी दिन से महाशिवरात्रि को कल्याण और बलिदान के प्रतीक पर्व के रूप में भी मनाया जाने लगा। एक और कथा सुनो। दादी हमें सुनाया करती थीं कि शिवजी का प्रिय नृत्य तांडव। कहते हैं महाशिवरात्रि की रात शिवजी ने तांडव किया था, जिससे पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा था। यह नृत्य विनाश का भी प्रतीक है और नवसृजन का भी। इसी वजह से इस दिन भक्तजन पूरी रात जागते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अब भाई यह तो सब जानते हैं कि शिवजी को भांग, धतूरा, बेलपत्र और दूध बहुत पसंद है। इसलिए इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र और गंगाजल चढ़ाते हैं। कोई दिन भर उपवास रखता है तो कोई फलाहार करता है। लेकिन सबसे खास बात, रात भर जागरण। जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब शिव भक्त नमः शिवाय का जाप करते हैं, भजन गाते हैं, 4 प्रहर की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस रात जो सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक नजरिया भी समझ लो। हमारे पूर्वज सिर्फ अंधविश्वास में नहीं जीते थे, उनके हर काम के पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होता था। महाशिवरात्रि का भी वैज्ञानिक महत्व है। इस रात चंद्रमा की ऊर्जा सबसे कम होती है, जिससे मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर ध्यान और भक्ति में मन लगाया जाए तो यह ऊर्जा सकारात्मक शक्ति में बदल जाती है। जागरण करने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सही ढंग से काम करती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। तो इस महाशिवरात्रि पर केवल व्रत और पूजा ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता का नाश करके नई ऊर्जा को अपनाओ। यही सच्ची भक्ति है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।